वाह वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई के बारे में। ये हमारा इसका है पार्ट नंबर सेकंड। अभी हम पार्ट नंबर फर्स्ट लास्ट डे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी नहीं देखा है पार्ट नंबर सेकंड तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे लर्न विद राज या फिर फिजिक्स बाई राज, या आप सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राज। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे यूट्यूब में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में आप जैसे ही जाएंगे तो आपको आज की ये हमारी क्लास नंबर है 14। आज की क्लास नंबर हमारी 14 है। इससे पहले ये 13वें नंबर क्लास आपके सामने आ जाएगी, जिसमें से हमने आपको बताया है उसमें मानव नेत्र में होने वाले दोष, मानव नेत्र में कौन कौन से दोष बन सकते हैं और इसके बाद उसका निवारण क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, ये सभी चीज़ें लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज लेकिन हमारा एक उससे उसी का टॉपिक है, नेक्स्ट पोर्शन उसी में आता है ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में। तो हमें मानव नेत्र के बारे में A to Z जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कई बार 2011, 13, इसके बाद 15, 16, ये समझ लेना, और 19 में भी आया है। तो ये कई बार हमारा पूछा गया यूपी बोर्ड में। तो आपको इसमें हमारा हेडिंग बताएंगे, वो समझाते हुए आपको चलेंगे। आपको ये चीज़ ये समझ लेना 100% आनी चाहिए। यहाँ से क्या होता है, रेटिना क्या होती है, इसके बाद नेत्र लेंस क्या होता है, आइरिस क्या होती है, नेत्र तारा क्या होता है, कार्निया क्या है, उसके बाद पुतली क्या है, ये सभी दृढ़ पटल क्या होती है, ये सभी चीज़ें आपको आज की क्लास में जानना है। पीत बिंदु कौन सा होता है, अंध बिंदु कौन सा होता है, ठीक, कांच द्रव्य क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको आज की क्लास में सिखाया जाएगा। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही आप यूट्यूब में सर्च करेंगे लर्न विद राज तो आपको चैनल मिल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद वीडियो को ये समझ लेना, आपको लाइक भी करना है 100%, क्योंकि यहाँ से आपको वही मटेरियल दिया जा रहा है इस समय पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आगे हेल्प करें। केवल हमें यहाँ पर आपको केवल वही मटेरियल दे रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ से 100% आगे आने वाली अपकमिंग एग्जाम में आपको यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो हम पढ़ रहे हैं मानव नेत्र के बारे में। तो चलिए अब इसी आशा के साथ अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र क्या होता है, सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए ह्यूमन आई होता क्या है। तो यह एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। यह कैसा होता है, यह प्राकृतिक होता है, यह प्रकृति के द्वारा दिया हुआ प्रकाशिक यंत्र है। प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है तो होता है प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र। मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र एक प्रकृति, ये हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ एक प्रकाशिक यंत्र है, ठीक। मानव नेत्र प्रकृति से प्राप्त हुआ एक यंत्र है जो प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यह क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिबिंब बनाता है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिबिंब बनाता है। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि मानव नेत्र होता क्या है, प्रतिबिंब बनाता है, ठीक, बनाता है। तो मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र एक ऐसा प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र होता है जो प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ये प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए मानव नेत्र आखिरकार क्या है। अब इसके प्रमुख भाग निम्न हैं, अब हम इसके जैसे यहाँ से समझ लेना। आपको ये जो हम इसके प्रमुख भाग बता रहे हैं, आपको बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर किसी भी कहीं पर भी कोई भी परिभाषा भी आ सकती है। प्रमुख भाग निम्न हैं, आपको बिना वीडियो स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी लास्ट तक अंत तक वीडियो को हमारे साथ देखना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ रहा है, इसमें फर्स्ट नंबर पर आ रहा है दृढ़ पटल। आपको क्या करना है, इसमें हम यहाँ पर कोई मैटर लिख कर नहीं बता रहे हैं, केवल हम आपको बोल कर बता रहे हैं, और यहाँ पर हम समझा देंगे क्या चीज़ है। आपको अगर लिखना है फेयर का भी नोट्स बनाने हैं तो आप हमारे साथ लिख भी सकते हैं। तो दृढ़ पटल ये होता है दृढ़ कोशिकाओं का बना हुआ एक ऐसा गोला होता है। ये देखो, दृढ़ कोशिकाओं का बना हुआ एक ऐसा गोला होता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। ये अपारदर्शी होता है तथा आँख के अंदरूनी भाग के ये अपारदर्शी होता है। यहाँ पर ये देखो दृढ़ पटल ये है हमारा, ठीक। तो दृढ़ पटल एक ऐसा बना हुआ आँख का एक बना हुआ गोला होता है जो आँख के अंदरूनी भाग की, ये देखो सबसे बाहरी भाग है ना, जो आँख के अंदरूनी भाग की धूल आग से रक्षा करता है, ये अपारदर्शी होता है। बस इतना सा आपको लिखना है कि यह आँख के अंदरूनी भाग की रक्षा करता है। अंदरूनी
अंदरूनी भाग की अंदरूनी भाग की धूल से रक्षा आदि करता है। ये अपारदर्शी होता है, रक्षा करता है। बस आपको इतनी चीज़ मालूम होनी चाहिए। आप जैसे ही आँख बनाएंगे तो सर्वप्रथम आपको ये खींचना होगा हमारा दृढ़पटल। तो दृढ़पटल दृढ़ कोशिकाओं को बना हुआ एक ऐसा गोला होता है, ये अपारदर्शी होता है और ये आँख के अंदरूनी भाग की धूलात से रक्षा करता है। तो सर्वप्रथम ये हमारा क्या है, ये दृढ़पटल है। ये जो हमारा बाहर का गोला है ये हमारा दृढ़पटल है। तो दृढ़पटल दृढ़ कोशिकाओं को बना हुआ एक ऐसा गोला होता है जो आँख के अंदरूनी भाग की धूल आदि से रक्षा करता है। ये हमारा हो गया दृढ़पटल फर्स्ट हेडिंग। अब आपको ऐसे हेडिंग बना कर लिखनी है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर हेडिंग हमारी आ रही रेटिना। रेटिना ठीक। आँख में रिसेप्टस, ये आपको रखना है याद अपने दिमाग में कि रेटिना कैसी बनी होती है, रिसेप्टस ठीक। आँख में रिसेप्टस का बना हुआ एक बहुत ही पतला पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। आँख में रिसेप्टर, ये जो थर्ड नंबर का हमारा पर्दा होता है, ये समझ लेना ऐसे बहुत पतला पर्दा होता है। ये आँख के चारों तरफ होता है, ये चारों तरफ होता है आँख के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बना होता है, रेटिना क्या बनी होती है, ये आपको याद रखना है। रिसेप्टस का बना हुआ एक पर्दा होता है, ठीक। जो ये समझ लेना, यहाँ पर क्या होता है कि इसमें देखो आँख में रिसेप्टस का बना हुआ एक बहुत ही पतला पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। यही हमारा रेटिना होता है। रिसेप्टस का बना हुआ जो पर्दा होता है चारों तरफ, इसे रेटिना कहते हैं। तथा इसी पर्दे में प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना में ही। अब आपसे पूछ लिया जाए एक नंबर में वन लाइनर क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब बताओ कहाँ बनता है, तो रेटिना में ही प्रतिबिंब बनता है। यहाँ प्रतिबिंब बनता है, यहाँ प्रतिबिंब बनता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना में ही प्रतिबिंब बनता है। और ये रेटिना का पर्दा होता है वो क्या बना होता है, रिसेप्टस का। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, रिसेप्टस इसमें, और यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना में ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमने क्या कहा कि आँख के अंदरूनी भाग में एक रिसेप्टस का बना हुआ बहुत ही पतला झिल्लीनुमा पर्दा होता है जहाँ जिसे रेटिना कहते हैं, और यहीं पर ये समझ लेना किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब हमारी ये सेकेंड हेडिंग हो गई। अब इसके बाद आ जाओ थर्ड हेडिंग में। थर्ड हेडिंग है हमारी नेत्र लेंथ। नेत्र लेंथ। आँख में देखो, आँख में रेटिना के आगे प्रोटीन का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है। आँख में रेटिना के आगे प्रोटीन का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, ये हमारा है उत्तल लेंस, ठीक। उत्तल लेंस होता है जो लचीली मांसपेशियों में टिका रहता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ये हमारा है नेत्र लेंस, इसको कहते हैं। यहाँ पर जो लेंस टिका हुआ है इसको कहते हैं नेत्र लेंस। यही है। आँख में रेटिना के आगे, ये रेटिना हो गई, तो रेटिना के आगे, आँख में रेटिना के आगे प्रोटीन का एक लचीला लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ये समझ लेना आँख का लेंस का एक होता है उत्तल लेंस। तो इसको आपको याद रखना है कि आँख में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन में आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा कि आँख का लेंस क्या बना होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस। आँख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। जब वो विकल्पीय क्वेश्चन आएंगे तो ये 100% क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। नेत्र लेंस क्या होता है, आँख में रेटिना के आगे प्रोटीन का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जो लचीली, यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा लचीली मांसपेशियाँ होती हैं, जिस ये समझ लेना समंजन क्षमता उसी कहते हैं। जो लचीली मांसपेशियों टिका रहता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसकी वक्रता त्रिज्या बाहरी त्रिज्या के अंदर की ओर होती है, ठीक है। इसकी विशेषता यह होती है, अब ये आपको याद रखना, इसी में आता है समंजन क्षमता। नेत्र लेंस में भी आता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है, तो यह क्या होती है, वस्तु की स्थिति के अनुसार अपनी फोकस दूरी को कम अथवा ज़्यादा करना। वस्तु की स्थिति के हिसाब से फोकस दूरी में
परिवर्तन जो होता है उसी को कहते हैं समंजन क्षमता। यानी कि वस्तु की स्थिति के हिसाब से, जैसा वस्तु जहाँ पर होगी तो उसी के हिसाब से ये अपनी फोकस दूरी को कम और ज़्यादा, जो नेत्र लेंस होता है ना, तो नेत्र लेंस में ये मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। तो इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को कम और ज़्यादा करने की ही ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं समंजन क्षमता। तो आपको ये समंजन क्षमता मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है कि नेत्र लेंस द्वारा वस्तु की स्थिति के हिसाब से नेत्र लेंस द्वारा आपको परिभाषा याद रखनी है 100%। ये समंजन क्षमता कई बार का करीब 8 से 10 बार पूछी गई है। तो आपको ये डिफिनीशन अपने दिमाग में रखनी है कि नेत्र लेंस में समंजन क्षमता क्या होती है कि समंजन क्षमता वस्तु की स्थिति, नेत्र लेंस में वस्तु की स्थिति के हिसाब से फोकस दूरी में जो नेत्र लेंस में परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं समंजन क्षमता। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें नेत्र लेंस में जो वस्तु की स्थिति के हिसाब से अपनी फोकस दूरी में जो परिवर्तन करता है ये लेंस होता है जो हमारा उत्तल लेंस, तो इसी को कहते हैं समंजन क्षमता। ठीक, इसमें 2 भाग होते हैं, एक बाहर और एक अंदर का भाग होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसी में चौथी हेडिंग आती है आइरिस। नेक्स्ट हमारी 4 नंबर की इसी में हेडिंग आती है आइरिस। ठीक, आइरिस नेत्र लेंस के आगे एक अपारदर्शी रंगीन पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। नेत्र लेंस के आगे ये जो अपारदर्शी पर्दा है ना, नेत्र लेंस के आगे एक अपारदर्शी पर्दा होता है, इसी को कहते हैं आइरिस। तो इसी का कहा जाता है आइरिस। नेत्र लेंस के आगे जो एक अपारदर्शी पर्दा होता है उसी को कहते हैं आइरिस। ठीक, ये जो हमारा ये पर्दा यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये इसी को कहते हैं आइरिस। नेत्र लेंस में जो अपारदर्शी पर्दा होता है उसी को कहते हैं आइरिस। बस आपको इतना लिखना है कि नेत्र लेंस के आगे जो एक अपारदर्शी पर्दा लगा रहता है ये जो पर्दा होता है इसी को आइरिस कहा जाता है। हम यहाँ पर ये चीज़ें आपको लिख कर बता रहे हैं, तो आपको ऐसे ही चित्र बनाना है। और इसके बाद ये अगर आपको ये मान लो समंजन क्षमता पूछ ली गई कि वस्तु की स्थिति के हिसाब से फोकस दूरी में परिवर्तन आँख के लेंस में वस्तु की स्थिति के हिसाब से, समंजन क्षमता एक बार सुन लो, वस्तु की स्थिति के हिसाब से आँख के लेंस में फोकस दूरी का परिवर्तन ही समंजन क्षमता कहलाता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद अगर आपसे कभी दृढ़ पटल के बारे में, रेटिना बारे में पूछ देता है, इसका ये 1 नंबर क्वेश्चन 100% बनता है। रेटिना क्या होता है, यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता है। अब आपको ये चीज़ आनी होनी चाहिए। तो आइरिस क्या होता है कि नेत्र लेंस के आगे जो रंगीन पर्दा होता है, अपारदर्शी रंगीन पर्दा, अपारदर्शी रंगीन जो पर्दा होता है, अपारदर्शी रंगीन पर्दा उसी को आ जाता है आइरिस। अपारदर्शी रंगीन पर्दा, नेत्र लेंस के आगे जो अपारदर्शी रंगीन पर्दा होता है उसी को आ जाता है आइरिस। ठीक, अब आइरिस के बाद नेक्स्ट हमारी इसके बाद अब हमारा कितने 4 हेडिंग हो गई। देखो फर्स्ट हेडिंग क्या हुई थी, फर्स्ट दृढ़ पटल, इसके बाद रेटिना, इसके बाद नेत्र लेंस, इसके बाद आइरिस। अब इसके बाद इसी में 5वें नंबर पर हेडिंग आ रही नेक्स्ट हेडिंग हमारी, जिसको कहते हैं नेत्र तारा या फिर पुतली। नेत्र तारा या फिर पुतली, नेत्र तारा या फिर पुतली। ठीक, 5वें नंबर पर हमारी हेडिंग आ रही नेत्र तारा या फिर पुतली। तो आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है। ये जहाँ पर आइरिस होता है ना, आइरिस के बीचों बीच यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। यहाँ पर एक जो छोटा सा छिद्र होता है ना, जैसे वो एक ब्राउन सा जो होता है ना, इसे कहते हैं पुतली। नेत्र देखो आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा अथवा पुतली कहते हैं। इसी से प्रकाश होकर जाता है, प्रकाश कहाँ से, इसी से प्रकाश होकर जाता है, प्रकाश यहीं से जाता है, यहीं से प्रकाश होकर जाता है। आइरिस में बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है जिसी को कहा जाता है नेत्र तारा या फिर पुतली, यहीं से प्रकाश होकर जाता है। इसकी पुतली क्या विशेषता होती है, इसकी विशेषता यह होती है यह कम प्रकाश में अधिक बड़ी एवं अधिक प्रकाश में छोटी हो जाती है। ठीक, यह समझ लेना कम प्रकाश में, जैसे आप अंदर से बाहर जाते हैं या बाहर से अंदर जाते हैं, तो इसका खेल केवल यही पुतली का होता है। अगर आपकी आँख को ज़्यादा प्रकाश मिल रहा है तो पुतली फिर छोटी हो जाती है, अगर आपके नेत्र को कम प्रकाश मिल रहा है तो पुतली बड़ी हो जाती है। जैसे ही अंदर से बाहर जाते हैं, जैसे अंदर मान लो यहाँ पर एक रूम है, ठीक,
यहाँ पर ये रूम है और यहाँ पर ये अंधेरा है, ठीक, यहाँ पर अंधेरा है, अंधेरा। अब यहाँ पर ये मान लो ये बाहर है, ये बाहर है, यहाँ पर है उजाला, ठीक, यहाँ पर सूर्य निकला हुआ है। तो हम जैसे ही बाहर से अंदर जाएंगे, जैसे ही हम बाहर से, यानी कि हमारे पास यहाँ पर बाहर से जब अंदर जाएंगे तो पुतली का आकार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये चीज़ भी आनी चाहिए कि जब बाहर से अंदर की ओर अपने कमरे में जाते हैं, बंद कमरे में, तो पुतली का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि हमको ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत होती है, वहाँ पर वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जब अंधेरे कमरे से बाहर की ओर आते हैं तो हमको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, इस वजह से पुतली का आकार घट जाता है। या जब हम यहाँ से अंधेरे से बाहर की ओर आएंगे तो यहाँ पर आकार घटता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि इसकी पुतली की क्या विशेषता होती है। ये यहीं से प्रकाश होगा जाता है, पुतली से ही प्रकाश होगा जाता है। अगर इसकी विशेषता यह होती है कम प्रकाश से अगर अधिक प्रकाश में जाता है तो ये कम प्रकाश से अधिक प्रकाश में जाता है तो इसका आकार छोटा हो जाता है, और अधिक से कम में आता है तो इसका प्रकाश बढ़ जाता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि जब हम जैसे बाहर से अंदर जाएंगे, यानी कि अब बाहर है हमारा उजाला, जब उजाले से अंधेरे की ओर हम जाएंगे, उजाले से अंधेरे की ओर जाएंगे तो पुतली का आकार, जैसे ही अंधेरे पर जाएंगे तो पुतली का आकार बढ़ जाएगा, और इसके बाद जैसे ही हम अंधेरे से बाहर के उजाले की ओर आएंगे तो पुतली का आकार घट जाएगा। हम आपको बहुत ही एग्जाम्पल, हमने बहुत ही आपको ये समझ लेना, जो हमारे दैनिक जीवन एग्जाम्पल आता है का, हमने वो आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देकर बताया है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि हमारा पुतली का आकार कब बढ़ता है और कब घटता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना, जैसे ही हम मान लो बाहर हमारा बाहर सूर्य निकला हुआ है, ठीक, और इसके बाद अंदर हमको जाना है कमरे में, कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, तो हम जब बाहर से अंदर जाएंगे, जैसे ही कमरे में जाएंगे तो वस्तुएं हमको करीब 1-2 मिनट के लिए हमको दिखाई नहीं देती हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, जैसे ही आप ये समझें बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, बाहर मान लो रोशनी है और इसके बाद अंदर अंधेरा है, तो हम जैसे ही बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो 1-2 मिनट के लिए आपको कुछ वस्तुएं थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके बाद आपको धीरे धीरे आपको वो दिखाई देने लगती है। तो इसका रीज़न यही होता है कि जैसे ही हम हमारे बाहर तो हमारी पुतली का आकार छोटा होता है, लेकिन जैसे ही अंदर हम जाते हैं तो पुतली को अब प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, तो इसको और भी बड़ा होना पड़ता है, प्रकाश लेने के लिए और भी बड़ा होना पड़ता है, तो इस वजह से ये इसका आकार बढ़ जाता है। अब मान लो कि हम अंदर कमरे में बैठे हैं, अब हमको बाहर जाना है, तो जब अंदर से बाहर जाएंगे, यानी कि अभी तो हम मान लो अंदर पुतली का आकार हमारा बड़ा था, लेकिन अब हम बाहर आएंगे तो बाहर ज़्यादा प्रकाश मिलेगा तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। ये चीज़ हमने आपको ये समझना, आपको दैनिक जीवन के उदाहरण देकर भी समझा दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये नेत्र तारा या फिर पुतली का जो कॉन्सेप्ट बन सकता है, जैसे हमने आपको बहुत ही कायदे समझा दिया है। अब नेक्स्ट हेडिंग पर प्रवेश करते हैं। अब हमारी ये हो गई नेत्र तारा या फिर पुतली। हमने इसके बारे में क्या बताया कि नेत्र तारा या पुतली से ही होकर, देखो आइरिस पर्दा के बीचों बीच, ये जो आइरिस होता है, आइरिस पर्दा के बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे ही पुतली का आ जाता है। यहीं से प्रकाश होकर, इसी छोटे से छिद्र से प्रकाश होकर हमारी आंखों में अंदर जाता है, यहाँ पर रेटिना में पहुँचता है। अब अगर हम ये समझ लें, अगर हम जैसे बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, यानी कि हम उजाला से अंधेरा की ओर जाते हैं तो पुतली का आकार बढ़ जाता है। अगर अंधेरे से उजाले की ओर आते हैं तो पुतली का आकार घट जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हमने आपको दैनिक जीवन को उदाहरण भी लेकर समझा दिया है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लिख भी सकते हैं। अब इसके बाद 6 नंबर पर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कॉर्निया। कॉर्निया, अब हम जानेंगे कॉर्निया के बारे में। तो देखो, आइरिस के आगे एक अपारदर्शी फिल्म होती है, आइरिस के आगे एक अपारदर्शी ये जो फिल्म होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। ये देखो आइरिस के आगे ये जो है ना, ये जो अपारदर्शी फिल्म है, आइरिस के आगे जो अपारदर्शी फिल्म होती है इसे कहते हैं कॉर्निया। इसकी विशेषता यह होती है कि यह धूल आदि के कण को अंदर नहीं जाने देती है, धूल आदि को रोकना, धूल आदि को रोकना। इससे काम क्या होता है, धूल आदि को रोकना। यानी ये पुतली के आगे, आइरिस के आगे, ये समझ लो आइरिस के आगे एक छोटी सी फिल्म होती है। इसका काम क्या होता है कि धूल आदि को रोकना, जिसे कहा जाता है कॉर्निया। कॉर्निया देखो यहाँ पर आइरिस पर्दा होता है, ठीक, तो आइरिस पर्दा के आगे, आइरिस पर्दा के आगे, ये आइरिस पर्दा हो गया हमारा, आइरिस पर्दा के आगे एक छोटी सी पतली सी एक, यहाँ पर ये समझ लें, यहाँ पर एक फिल्म होती है, एक पतली सी फिल्म होती है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। इसकी विशेषता यही होती है कि धूल आदि के कणों को रोकना, जबकि प्रकाश को जाने देना, प्रकाश को जाने देना, प्रकाश को जाने देना।
धूल आदि के कण को रोकना है और इसको प्रकाश को आगे की ओर जाने देना है, ये इसका कार्य होता है। तो हमने पढ़ा कार्निया के बारे में कि आइरिस के आगे एक छोटी सी फिल्म पाई जाती है जिसका कार्य यही होता है कि धूल आदि को रोकना और प्रकाश को अंदर की ओर जाने देना। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसी में आ रहा है पीत बिंदु। पीत बिंदु ये हमारा है पीत बिंदु। नेक्स्ट हमारी 7वें नंबर पर हेडिंग आती है पीत बिंदु। पीत बिंदु के बारे में हम जानेंगे। पीत बिंदु क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो पीत बिंदु आँख की रेटिना पर, ये देखो यहाँ पर रेटिना पर्दा हमारा फर्स्ट नंबर पर। रेटिना क्या होगा, रिसेप्टर, यह एक पर्दा होता है। तो यहाँ पर यह रिसेप्टर्स का बना हुआ एक पर्दा होता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो आँख की रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जो समझ लेना सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। तथा इसी बिंदु पर पीत बिंदु पर ही सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु पर ही सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है। हमारी आंख पर एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है, वो है हमारा पीत बिंदु। तो पीत बिंदु की विशेषता क्या होती है, पीत बिंदु पर सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है। सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है। सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है। आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आँख की रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है। आँख की रेटिना, ये हमारा जो रेटिना पर्दा होता है ना, चारों तरफ एक गोला सा पर्दा होता है जो रिसेप्टर्स का बना होता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। हमने अभी रेटिना के बारे में आपको बताया है। तो आँख की रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है, जिसको कहते हैं पीत बिंदु। यहीं पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब जो बनता है, पीत बिंदु पर ही सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है, यही होता है हमारा पीत बिंदु। आँख की रेटिना पर ये है, और एक ये समझ सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। अब इसके बाद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में अब हमारा 8वें नंबर की हेडिंग आ रही है, जिसको हम कहेंगे अंध बिंदु। अंध बिंदु जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंध बिंदु। तो अंध बिंदु नाम से आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि इसमें आँख की रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है, जहाँ पर प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। देखो अंध बिंदु क्या होता है कि आँख की रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसी को कहते हैं अंध बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, पीत बिंदु आँख की रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर सबसे स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है, उसको कहते हैं पीत बिंदु। अब इसके बाद हम लास्ट डे हमने इसी के नेत्र दोष के बारे में पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जैसे ही यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाय राज या फिर लर्न विथ राज, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से हमारी 14 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है, क्योंकि इस समय पर हम केवल वही पढ़ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से सोने फिजिक्स का पेपर बिल्कुल यहीं से आएगा। केवल आपको हमारे ऊपर एक विश्वास मात्र करना है। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो आप ये समझना, कहीं पर भी आप चले जाइए, आपको 100% यहाँ से हमारा एफर्ट यही रहेगा कि आपको हम बेहतर से बेहतर दे सके। हम अभी आप लोगों को डेली के डेली उसमें जैसे बहुविकल्पी प्रश्न का रिवीजन कराने के लिए हमने एक तरीका सोचा है। तो बहुविकल्पी प्रश्न के लिए हमने क्या करते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में डेली हमारी ये समझ लेना, आज हमने 4-5 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। तो आपको जो ऑप्शन आपको सही लगे उसमें टिक करिएगा। इसके बाद देखना हमारा ऑप्शन सही है गलत है, हमको उसके बारे में जानकारी है या नहीं है। अगर आपके पास वो जानकारी नहीं है, हमने अभी ये समझ लेना प्रकाश का परावर्तन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, प्रकाश का परावर्तन, तो हम अभी उसी प्रकाश के परावर्तन का कम्युनिटी पोस्ट में ये समझ लेना डेली हम आपको सामने क्वेश्चन आंसर के रूप में 4 विकल्प उसमें रहते हैं। पहले हमारा देखो पहले हमारा प्रश्न लिखा होगा यहाँ पर, ठीक। जैसे ये समझ लेना कि फर्स्ट चैप्टर हमारा हुआ था प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा। फिर इसके बाद बाकायदे उसके 4 ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे। आपको जो ऑप्शन सही लगे आप उसमें इसे दबा देंगे तो आपको 100 वहाँ पर आपका उसमें उत्तर सबमिट हो जाएगा। जो आपको सही लगे, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जो आंसर लगे, जैसे मान लो कि एक वस्तु की फोकस दूरी
सॉरी, एक वस्तु की वक्रता त्रिज्या मान लो r बराबर दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी बताओ, तो यह बराबर ज्ञात करो। ऐसे ही आपको क्वेश्चन वहाँ पर दिए गए हैं, तो यह बराबर होता है r/2 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखा मिले आपको केवल उसी को यहाँ पर टिक कर देंगे, तो आपका उत्तर यहीं पर सबमिट हो जाएगा। ऐसे करना है। तो हमने कम्युनिटी पोस्ट में ये समझ लेना, कम्युनिटी पोस्ट में हमने आपके रिवीजन के लिए, जिससे आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न भी कोई मिस ना हो, इस वजह से हमने यहाँ पर ये ऑप्शन निकाला है कि आपके सामने डेली करीब 5 क्वेश्चन आपके सामने डेली बहुविकल्पी के 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको डेली उस पोल में समझ लेना, बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, जिससे आपको पता चले कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपका कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर गलत है, वो चीज़ आपको वहाँ से पता लगेगी। तो अगर वहाँ से आपको 100% बेनिफिट होने वाला है, आप इस जो हमने ये आपके सामने जो स्टार्ट किया प्रोग्राम, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ये समझ लेना 100% आपको यहाँ से ये समझ लेना, बहुविकल्पी जो क्वेश्चन बनते हैं इसी टाइप के बनते हैं, और बिल्कुल ये समझ लें जो हम बता रहे हैं वो वही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ जो हमने बताई है कि आपके लिए हमने आपके हित के लिए हमने स्टार्ट किया है, आप लोगों इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि आप लोग जो 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपके सामने उसकी भी एक ठीक ठाक आपके साथ पकड़ हो जाए। क्योंकि ये समझ लेना उमार सीट आती है तो उसमें आपको सही गलत ऑप्शन करने होते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये समझा कि ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगी। तो डेली का डेली हमारे से ये समझ लेना, इवनिंग में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आपको डेली ये समझ लेना 6 से 7 बजे तक 100% आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे कम्युनिटी पोस्ट में। जैसे ही आप जाएंगे यूट्यूब में सर्च करना लर्न विद राज, और जैसे ही आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में, तो वहाँ पर आपको डेली 5 वीडियो मिलेंगे। कम्युनिटी पोस्ट में जो जहाँ से आपको उसमें क्लिक करना होगा कौन सा उत्तर सही है कौन सा उत्तर गलत है। तो उसमें आपको डेली ये समझ लें 5 आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको उसमें सही हो गलत में से जो सही होगा उसमें आपको ऑप्शन केवल बस आपको ऐसे बस उसमें दबाना है बस और कुछ नहीं करना है। तो आपको इससे आपकी जो आप तैयारी कर रहे हैं उसका आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि हाँ हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस समय पर। डेली का डेली हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम आपके सामने 5 क्वेश्चन लेकर आएँ और उसके बाद उनका उत्तर आपको वहीं के वहीं आपको मिल जाए। चलिए अब इसके बाद मानव का एक रिवीजन करते हैं, इसके बाद अपनी क्लास में यहीं पर बाइंड अप करेंगे, क्योंकि आज हमारा मानव 3 पूरा समय इसी में लग गया समझाने में। लेकिन हम ये समझ लेना 100% यहाँ से कोई ना कोई हेडिंग आपके एग्जाम में आएगी। तो मानव नेत्र आपको सीखना है, और इसके बाद ये चीज़ जो हम आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ रहे थे, मानव नेत्र होता क्या है, हमें सर्वप्रथम यही पता होना चाहिए कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, जिसके प्रमुख पार्ट निम्न होते हैं। दृढ़पटल, तो यह समझ लेना जो बाहर एक मांस बहुत ही ज़्यादा दृढ़ मांसपेशियों का बना हुआ एक जो गोला होता है इसे कहते हैं दृढ़पटल। इसका काम क्या होता है कि अंदरूनी भाग की धूल आद से रक्षा करना। ये अंदरूनी भाग में आँख में धूल आद को नहीं जाने देता है, इसी को कहते हैं दृढ़पटल। इसके बाद रेटिना क्या होता है, रिसेप्टर्स का बना हुआ एक पर्दा होता है। रिसेप्टर्स एक प्रोटीन होती है, तो रिसेप्टर्स का बना हुआ ये देखो ये होता है, ये एक पर्दा होता है। रिसेप्टर्स का बना हुआ एक पर्दा होता है जिसे रेटिना कहते हैं। यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। नेत्रलेंस, तो नेत्रलेंस हमने आपको यही बताया कि नेत्रलेंस आँख की रेटिना के आगे एक प्रोटीन का बना हुआ उत्तल लेंस होता है जो लचीली मांसपेशियों द्वारा टिका रहता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि यह वस्तु की स्थिति के अनुसार नेत्र लेंस की विशेषता यह होती है कि यह अपनी वस्तु की स्थिति के हिसाब से अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन कर देता है। इसे कहते हैं समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको समंजन क्षमता के बारे में पता होना चाहिए। नेत्र लेंस द्वारा वस्तु की स्थिति के हिसाब से आकार में जो परिवर्तन होता है उसी फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है उसी कहते हैं समंजन क्षमता। आइरिस क्या होती है, आइरिस एक प्रोटीन का बना हुआ एक रंगीन सा पर्दा होता है, जिसमें ये आइरिस का काम क्या होता है, नेत्र लेंस के आगे अपारदर्शी एक पर्दा रंगीन पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस ये हो गया आइरिस। अब इसके बाद नेत्रा या पुतली, तो आइरिस के बीचों बीच जो आइरिस पर्दा हमारा ये आइरिस पर्दा होता है, तो आइरिस पर्दा के बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे कहते हैं नेत्र तारा या फिर पुतली। इसका काम क्या होता है, यहाँ से प्रकाश होगा जाता है और ये क्या करता है, धूल आदि कण को अंदर जाने नहीं देता है। ठीक, अब इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता ये भी होती है कि ये जैसे ही हम प्रकाश से अंधेरे की ओर जाते हैं तो
पुतली का जो आकार होता है, जो छिद्र का आकार होता है, पुतली का आकार होता है, वो बढ़ जाता है। और जैसे अंधेरे से हम प्रकाश की ओर आते हैं तो इसका पुतली का आकार घट जाता है। इसकी ये क्षमता, इसकी एक विशेषता होती है पुतली की। जैसे हम बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, यानी कि उजाले से अंधेरे की ओर जाएंगे, तो पुतली का आकार बढ़ जाएगा। और जैसे ही हम अंधेरे से उजाले की ओर आएंगे, पुतली का आकार घट जाएगा। क्योंकि प्रकाश की ये लिमिटेड, यानी प्रकाश की सीमा के हिसाब से जैसा प्रकाश की उपस्थिति होगी आपके आंखों के लिए, तो उसी हिसाब से इसका आकार बढ़ता है या फिर घटता है। प्रकाश की उपस्थिति के हिसाब से, प्रकाश जैसा आपकी आंखों को मिलेगा, अगर ज़्यादा प्रकाश मिल रहा है तो पुतली का आकार कम हो जाएगा, और अगर कम प्रकाश मिल रहा है तो पुतली का आकार बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रकाश की उपस्थिति के हिसाब से पुतली का आकार बढ़ता या फिर घटता जाता है। अब इसके बाद कार्निया, हमने आपको बताया कार्निया का काम क्या होता है। यह प्रकाश को जाने देता है। आइरिस के आगे एक पर्दा होता है, आइरिस के आगे ये जो एक पर्दा है, इसी को कहा जाता है कार्निया। आइरिस के आगे एक पर्दा होता है जिसे कार्निया कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि यह प्रकाश को तो जाने देता है, लेकिन धूल आते कण को रोक देता है। इसके बाद पीत बिंदु, हमने आपको बताया पीत बिंदु रेटिना पर, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है। हमने आपको बताया पीत बिंदु के बारे में। रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर सबसे स्वच्छ, सबसे साफ प्रतिबिंब बनता है, इसको कहते हैं पीत बिंदु। और इसके बाद हमने लास्ट हमारा पॉइंट था अंत बिंदु। तो अंत बिंदु, जैसा नाम से पता चल रहा है, अंत बिंदु एक रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर, ये समझ लेना, जहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता, जहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है मानव नेत्र के बारे में। 100% आपको ये समझ लेना, समंजन क्षमता आपके लिए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समंजन क्षमता। और इसके बाद यहाँ पर आता है रेटिना। रेटिना क्या का बना होता है, पर्दा, तो रिसेप्टर्स का बना हुआ होता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और इसके बाद यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। आज की क्लास में हमने आपके सामने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा। अब कल की क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, वह दो। अगर सवाल बनेंगे तो हम आपके सामने ये सवाल डिस्कस कर देंगे। अगर देखो फिर कल की क्लास डिस्कस करते हैं, वरना फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वह दो। तो आज की क्लास में इतना। ये समझ लेना, हमारी फिजिक्स केवल 10 से 12 क्लासों में, और 10 से 12 क्लासें और आएगी। 10 से 12 क्लासों में हमने आपको ये समझने करीब हमने आपसे बताया 30 से 40 क्लासों में, 30 से 40 क्लासों में फिजिक्स आपको, फिजिक्स का कोर्स यहीं पर पूरा खत्म हो जाएगा 30 से 40 क्लासों में। तो आई होप अगर जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो उनको 100% जुड़ना चाहिए, और इसके बाद अपनी तैयारी को और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हम डेली आपके सामने कम्युनिटी की पोस्ट में 5-5 क्वेश्चन आएंगे, आपको उनका हल भी करना है। और जो आपको 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं उसी में वो भी आएंगे। तो आई होप ये समझ लेना, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना, अगर आपको समझ नहीं आता है तो हमारे चैनल जैसे जाएंगे लर्न विद राज या फिजिक्स बाय राज, आप जैसे सर्च करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स दोनों हमने आपको बताए हैं। तो जो आपको समझना हो तो वो चीज़ अपना वहाँ से देख लेना। 100% समझने की गारंटी हमारी है। पूरा पेपर छापने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आपको केवल हमारे ऊपर विश्वास करना है, और हमारे साथ जिस लगन और जिस मेहनत के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको उसी का रिस्पांस करते हुए उतनी ही मेहनत साथ डेली आपके सामने क्लासेस लेकर आते हैं। तो आपको डेली मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है सक्सेस नॉट ए वन डे प्रोग्राम। सक्सेस केवल एक दिन में नहीं मिल जाती है। समझ लेना डेली हमको अपने एफर्ट लगाने होते हैं अलग अलग तरीके से। तो चलिए, आई होप आप लोग अब डेली क्लासें पढ़ेंगे, और इसके बाद जो चीज़ हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप 100% उस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब उसी के आगे इसी में पढ़ेंगे वैद्युत के बारे में, और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स जो बन सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, आज की क्लास अब यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्लास मिले, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, और इसके बाद चैनल सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सअप स्टेटस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह आप अपना वीडियो को शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, और जो अपनी तैयारी है उसको और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।